मैथ में कुछ भी नहीं है। मैथ केवल ये चाहता है कि आप सवाल को ध्यान से पढ़ें और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करें, और फिर जो भी फार्मूला आपको याद हैं उन्हें सही तरीके से लगाएं। इसमें कह रहा है, रचेल एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, एन इंजीनियरिंग, वो एक इंजीनियर है, वॉज आस्क्ड, उससे कहा गया है, टू मेक, बनाने के लिए, अ मॉडल, एक मॉडल, शेप्ड लाइक आ सिलेंडर, जो सिलेंडर के आकार का हो, विद टू कोन्स, जिसमें दो कोन लगे हों, अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स, इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर दो कोन हैं। अब यहाँ बात ये उठती है कि ये दोनों कोन सेम हैं या इनकी हाइट में कोई अंतर है या दोनों के साइज अलग अलग हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। बाय यूजिंग आ थिन एल्युमिनियम शीट, एक बहुत ही पतली एल्युमिनियम शीट है, बहुत ही पतली, जिसमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आउटर और इनर जो डायमेंशन है वो अलग अलग हैं, दोनों सेम मानी जाएंगी। द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डायामीटर ऑफ द मॉडल जो कहा गया है, अब ये मॉडल तो मॉडल है, बात डायामीटर की, तो इसमें जो सिलेंडर और कोन आ रहे हैं ना, ये उन्हीं की रेडियस है, ये उन्हीं का डायामीटर मानना पड़ेगा। इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, रेडियस। एंड इट्स लेंथ, अब ये इट्स जो आया है वो इस मॉडल के लिए आया है, मॉडल के लिए। तो मॉडल की जो टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब दो कोन थे, दोनों कोन की रेडियस सेम हो गई, सर्कल तो सेम है, बात थी हाइट की, अब यहाँ पर हाइट भी दोनों की सेम हो गई, कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल दैट रचेल मेड, रचेल ने जो ये बनाया है मॉडल, इस मॉडल की में कितनी हवा आएगी, कितनी एयर आएगी, उसका हमें क्या निकालना, वॉल्यूम। अब अगर सवाल को ध्यान से पढ़ें तो ये कह रहा है कि इस तरह का एक मॉडल बनाया गया है जो सिलेंडर का बना हुआ है और सिलेंडर के दोनों एंड्स पर, मेरी फिगर देखना, मैंने यहाँ पे 90 का एंगल यूज किया है ताकि जब मैं इन्हें मिलाऊंगा तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। अब ये कह रहा था इसमें, डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो ये है आपका डायामीटर, तो ये जो रेडियस है ये हो गई आपकी 3/2 सेंटीमीटर, ये भी आपकी रेडियस है 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में डायामीटर काम नहीं आता, काम आता है रेडियस, इसलिए हमको आर ही मानना पड़ेगा। और उसने ये भी कहा है कि इट्स लेंथ 12, किसकी लेंथ, इस पूरे मॉडल की। तो ध्यान देना मेरे हाथ पे, इसको ऐसे हल्का सा लेके ऐसे कर दो, यहाँ से इसको ऐसे कर दो, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये कैपिटल एच मानी मैंने, ये आ गई 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। और इसमें ये भी कह रहा है कि ईच कोन हैज हाइट, इनकी जो एच है, इसकी जो एच, स्मॉल एच मानी है, ये दोनों 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर कितनी हवा आएगी, सिंपल सी बात है, इन दोनों कोन का निकाल लेंगे वॉल्यूम। तो अब कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमें इस कोन की आर भी मालूम है, एच भी मालूम है, इसमें भी आर मालूम है, एच मालूम है। जब इसमें हम प्लस करेंगे इस सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच से। तो इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो तो मालूम है, हम आर है, वो तो हमें मालूम है आर है, पर इसकी हाइट तो यहाँ से यहाँ तक है। अब कैपिटल एच में मान चुका हूँ, स्मॉल एच मैंने यहाँ मान ली, थोड़ा इसे अलग कर लेते हैं, इसे कर देता हूँ H1, क्या कर लेता हूँ, H1। अब इस ये H1 कितनी आएगी, तो ये देखो, ये पूरी कितनी है, 12, और ये कितनी हाइट, 2, तो 2 हमने ऐसे करो, 2 तो हमने यहाँ से काट दिया और 2 हमने ऐसे काट दिया, तो 2 और 2 4 चले गए,
तो ये जो बचेंगे ये बचेंगे 8 सेंटीमीटर। इस तरह हमें आकृति पहले पूरी कर लेनी है। और अब सवाल को करना है, मैंने पहले कहा है आपको कि सबसे पहले डायमेंशन जो दी हुई हैं उन्हें लिखिए जो हमको दे रखी हैं। तो हमें इसमें ये पता था कि रेडियस ऑफ मॉडल, इस मॉडल में ही इन दोनों की रेडियस आ जाएगी। वो मैंने क्या लिखी, आर। लेकिन मुझे इसमें आर नहीं दिया हुआ था, इसमें था डायामीटर। डायामीटर के अपॉन में 2 लगा दो, 3/2 सेंटीमीटर, ज़्यादा करो तो 1.5 सेंटीमीटर भी लिख दो। अब जो हमें अच्छा लगेगा हम वो यूज़ कर लेंगे, 3/2 भी कर लेंगे यूज, वरना 1.5 कर लेंगे। अब इसमें जो कोण है, इसको अब कोण की एच तो हमको दे रखी है, 2 दे रखी है, दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं पहले। कैसे, हाइट ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट ऑफ मॉडल। इस मॉडल के जो कॉनिकल पार्ट हैं, वो हर एक कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो मैंने क्या मानी है, स्मॉल एच। वो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब बात यहाँ समझने की है कि जो ये H1 है ये हमको नहीं पता थी, हमने खुद निकाली है, इस सवाल में नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट H1 बी द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल में है ना, CYLINDER नहीं आएगा, R आ जाएगा, RICAL, सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ मॉडल। अब यहाँ पे जो मैंने H12 दिया हुआ है, दी हुई है, लेट नहीं आएगा, इतना करना है कि हाइट ऑफ मॉडल, ये पूरी आकृति मॉडल की है, तो ब्रैकेट में लिख के H12 सेंटीमीटर। अब कर देंगे 100 H1, जो ये H1 निकल के आई हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हमने क्या किया था, कैपिटल H में से कम किए थे, एक H यहाँ कम की थी और एक स्मॉल h यहाँ कम की थी, तो कुल मिला के 2H कम कर दिए थे। तो 12 - 2 स्मॉल h 2 दिया हुआ है, 12 - 12 - 4 8 सेंटीमीटर। अब सारा काम पूरा हो चुका है। अब इतना करना है, सो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये दोनों कोन एक जैसे आ रहे हैं। अब यहाँ बात समझने की है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। आप बोलते हैं पाई r²h, पाई तो पाई है, r मीन्स सिलेंडर की रेडियस। अब यहाँ देखो फिगर में वो स्मॉल r थी, तो r², और हाइट किसकी, सिलेंडर की, इसमें कितनी हाइट है, वो H1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा H1। मुँह से तो बोलेंगे पाई r² H, पर हमको देखना पड़ेगा कि r कौन सी है, इसकी h कौन सी है। और ये यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, वो होता है 1/3 पाई r²। अब r, इसमें भी r स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल r है, r² h, और कोन की हाइट, अब हाइट तो यहाँ पर भी है, हाइट तो यहाँ पर भी है, हाइट तो यहाँ पर भी है, तो कौन सी हाइट लेंगे हम, कोन वाली, जो हमने कितनी मानी थी, स्मॉल h, कितनी मानी थी, स्मॉल h। अब इनमें देख लो, ये बन जाएंगे पाई r², तो 2 × 1/3 पाई स्मॉल r² h, क्योंकि ये वाली h जो है वो कोन की स्मॉल h माननी है। अब इन दोनों में से केवल पाई r² कॉमन निकल जाएगा, तो दोनों में पाई r² h, तो यहाँ बचेगा H1, 2 × 1 = 2/3 और स्मॉल h। अब पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू यहाँ पर 3/2 है, 3/2 × 3/2, 2 बार इसलिए आएंगे क्योंकि r पर सुके लगाया हुआ है। और यहाँ पे स्टार्ट ब्रैकेट H1 आया था 8, देखिए ये रहा H1, 8 आया है ना, और प्लस 2/3 मल्टीप्लाई स्मॉल h 2 था, तो 22/7, 3/2 स्टार्ट ब्रैकेट प्लस 2 × 2 = 4/3, 22/7
3/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे 8 3 जा 24 प्लस में 4 28/3। तो 7 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स, 2 से कट जाएंगे ये 2 टाइम्स, 2 से कट जाएंगे 2, 3 से कट जाएगा 3। इस प्रकार 22 और 3 बचे, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब।